हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये क्वेश्चन जो है नीट या फिर जेई मेंस में पूछा जा सकता है, वैसे ही बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है कि वाई डी से सेटअप अ पैरेलल लाइट बीम containing two wavelength 4000 angstrom and 500 angstrom is allowed to incident at an angle 30 degree on diaphragm consisting if you having two narrow slits at separation 2 mm as shown in the figure। मतलब क्या, पहली बात तो यहाँ पे ध्यान देना कि दो पैरेलल लाइट बीम इधर से आ रहा है और मतलब एक स्लिट पे जा रहा है, मतलब स्लिट S1 पे जा रहा है और एक स्लिट S2 पे जा रहा है। तो एक का वेवलेंथ दिया है, 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और दूसरे का वेवलेंथ मान लेते हैं दिया है 5600 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इज अलाउड टू इंसिडेंट एट एन एंगल 30 डिग्री ऑन डायफ्राम। मतलब कि 30 डिग्री ऑन डायफ्राम में समझना है। देखो बताता हूँ, 30 डिग्री ऑन डायफ्राम मतलब ये होगा कि मान लो ये आपका apparatus है, ठीक है। तो यहाँ से एक सोर्स ऑफ लाइट ऐसा, एक रे ऑफ लाइट है ऐसे, इधर से आया ऐसे, ठीक है। ठीक है, ये तो ये हुआ आपका फाइव एंगल, ठीक है, ये हुआ एंगल, और ये फाइव का जो एंगल दिया है वो 30 डिग्री है, और यहाँ से भी ये फाइव हुआ और यहाँ भी फाइव की जो वैल्यू है वो भी 30 डिग्री। समझ बात। तो अगर हम इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो ये हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और हमसे पूछा कि एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्या है, तो यही हो जाएगा एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस, मतलब डेल्टा एक्स। लेकिन ये पाथ डिफरेंस कब है, ये तुम्हारा हम बोल रहे हैं बिफोर द स्लिट, बिफोर द स्लिट का चीज है। अब देखते हैं आगे, मतलब स्लिट के आगे क्या हो रहा है। चलो ठीक है, यहाँ से बनाया है, इसमें सेंटर लाइन बनाया, इसमें से सेंटर लाइन, ठीक। अब देखो, और आगे पढ़ते क्वेश्चन क्या था कि हमने बना लिया कि दो नैरो स्लिट है, सेपरेशन भी जो है मतलब कि स्मॉल डी की वैल्यू, मतलब कि दोनों स्लिट की जो बीच की वैल्यू है, दोनों स्लिट की जो बीच का डिस्टेंस है उसका वैल्यू है 2m, ठीक है। अब बोल रहा है कि स्क्रीन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट। मतलब क्या कि यहाँ से यहाँ तक स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है कैपिटल डी बोला है, उसका वैल्यू अपने पास 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब माइका फिल्म ऑफ थिकनेस टी iron is placed in one of front of the slit, the whole apparatus is submerged with water, the central bright is observed at point C, which is equidistant from both the slit, calculate पहला refractive index। अब देखो, अब क्या बोल रहा है, ध्यान देना, और कलर लेते हैं, ये देखो, यहाँ पे आ गया स्लिट, स्लिट नहीं, इसको बोल रहे हैं थिन फिल्म, या फिर इसको बोल सकते हो तुम एक थिन फिल्म है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हम बताते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स असल में निकालना है, ठीक है। और तो मतलब कि यहाँ पे एक थिन फिल्म जिसका म्यू का वैल्यू कुछ होगा, जिसका थिकनेस कुछ होगा, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये क्वेश्चन में खुद मेंशन कर दिया है कि बोथ द रे मीट एट द पॉइंट सी, मतलब दोनों रे जो है वो कहाँ पे मिल रहा है, पॉइंट सी पे मिल रहा है। देखो अब कहाँ लिखा हुआ है, दिखा दो देखो कि इफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑब्जर्व एट पॉइंट सी, और एक और पॉइंट ये है कि यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, क्या बन रहा है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। अब देखो इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द स्लिट, मतलब कि इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द स्लिट समझा, यहाँ से भी डिस्टेंस सेम है और यहाँ से भी डिस्टेंस सेम है। अगर हम थिन फिल्म को कंसीडर नहीं करते तो अगर थिन फिल्म को कंसीडर कर लेते हैं तो ऊपर वाली देखो एक एक्स्ट्रा डिफरेंट डिस्टेंस चलना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो अब देखो क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब, मतलब कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये म्यू पूछ रहा है, तो ठीक है। तो देखो दो केस लेते हैं, ठीक है, एक हम लेते हैं बिफोर द स्लिट और एक होता है आफ्टर द स्लिट। अच्छा एक पॉइंट और है, ये अंदर में भी तुम्हारा इसमें एक मीडियम ऑफ लिक्विड भरा है, ठीक है, तो ये वाटर है, ध्यान देना, क्या है, वाटर, तो समझा, यहाँ पे आपका ऐसे वाटर भरा हुआ, वाटर भरा हुआ, इससे क्या होगा कि मीडियम में फर्क आएगा। जहाँ पे मीडियम का वैल्यू, म्यू का वैल्यू 1 रखते थे, अब म्यू का वैल्यू 1 नहीं रखे, म्यू डब्ल्यू की वैल्यू रखेंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/3। अब देखो कहाँ पे इसका यूज हुआ था, एक मिनट देखो, हाँ देखो, हम मैंने क्या बोला कि एक आफ्टर द स्लिट वाला केस और बिफोर द स्लिट। तो अगर हम बोलते हैं कि बिफोर द स्लिट, ठीक है, और यहाँ एक सोर्स एस मान, बिफोर द स्लिट अगर हम पावर डिफरेंस निकाले, इसको हम बोलते हैं डेल्टा वन, तो क्या हो जाएगा, अगर ये एस है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं S1, इसको बोलते हैं S2, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा तुम बताओ, पाथ डिफरेंस हो जाएगा एस S1 माइनस एस S2, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, डी साइन फाइव, दिक्कत हूँ, ठीक है। तो ये बिफोर द स्लिट का केस। अगर हम आफ्टर द स्लिट की बात करें तो तुमको ये पता होगा कि एट सेंट्रल मैक्सिमम पाथ डिफरेंस जीरो होता है, ठीक है, पाथ डिफरेंस का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो पाथ डिफरेंस का जीरो होता है, तो यहाँ पे लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक माइका का प्लेट भी इंट्रोड्यूस किया गया, देखो है ना, ये माइका का प्लेट इंट्रोड्यूस किया गया, तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा, एक ये डिस्टेंस होगा, तो यहाँ से यहाँ तक एक ऑप्टिकल का डिफरेंस आएगा, वो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू -1 का होल टी आर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो आपका डी साइन फाइव। तो यही पे हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो डेल्टा एक्स की जगह हम लिख सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे नेट पाथ डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर हम बात करें डेल्टा एक्स की जगह तो हो जाएगा म्यू लेंस मीडियम -1 टी, ठीक है, माइनस डी साइन फाइव। मतलब क्या हुआ, म्यू एल एम -1 इज इक्वल टू डी साइन फाइव, तो थिकनेस टी इज इक्वल टू डी
साइन फाई अपॉन एम म्यू एल माइनस वन, इससे हमको मिल जाएगा थिकनेस। सेकंड को चाहिए क्या, म्यू। बिफोर द स्लिट का भी केस मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पे फिलहाल बिफोर द स्लिट का कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो केस पढ़ना है, क्योंकि हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ माइका पूछा ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा, किसका, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे अब निकालते हैं अपन म्यू की वैल्यू। तो ठीक है, क्या दिक्कत, म्यू एल एम माइनस वन, डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू होगा आपका 2 × 10⁻³ साइन फाई का वैल्यू हो गया 1/2, थिकनेस का वैल्यू क्या है, थिकनेस दिया है, सेपरेशन स्लिट्स थिकनेस 5 mm, तो 5 mm हो गया, ये ले जाते हैं एम से कटा, ये हो गया ये। तो हो गया म्यू एल एम माइनस वन इज इक्वल टू 0.2, मतलब म्यू एल एम इज इक्वल टू 1.2, ठीक है। हमको म्यू एल चाहिए अपॉन ये म्यू मीडियम हो गया, ये 1.2 हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं 4/3 इंटू 1.2, तो कितना हो गया म्यू एल इज इक्वल टू 4.8/3, तो मतलब कि माइका का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू है ना, माइका का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू है वो कितना हुआ, 1.6 हो गया। देख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब जो है वो कितना हो गया, 1.6, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, मतलब कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट ब्लैक लाइन फ्रॉम सी, मतलब कि पहला ब्लैक लाइन का डिस्टेंस सी से क्या होता है, मान लेते हैं किसी पॉइंट यहाँ पे वरना किसी कोई पॉइंट पी होगा, और यहाँ से यहाँ आपका डिस्टेंस होगा फर्स्ट डार्क फ्रिंज, और ये हमसे पूछ रहा है, इसी का डिस्टेंस पूछ रहा है ना कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सी से कितना दूरी पे होगा, ठीक है। हम वाई डिस्टेंस को मान लेते हैं। आपको पता होगा कि वाई अगर हम फर्स्ट डार्क लिखे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d, कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ, हो गया ये आपका। अब देखो यार, इसमें एक चीज और है कि यहाँ पे हम लैम्डा को सिंपली लैम्डा कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ देखो, इसमें क्या दिक्कत होगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे दो वेवलेंथ है, मतलब कि दो मोनोक्रोमैटिक लाइट है और दोनों अलग अलग सोर्स से आ रहा है, तभी तो वेवलेंथ अलग अलग है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों का जो मतलब डार्क फ्रिंज है वो एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करेगा, समझ में आया? तो वाई फर्स्ट डार्क किसके कारण, अगर हम बोले 4000 एंगस्ट्रॉम के कारण जो डार्क फ्रिंज होता है, तो वही कोइंसाइड करेगा फर्स्ट डार्क फ्रिंज जो 5600 एंगस्ट्रॉम के का डार्क फ्रिंज जो बन रहा है उससे कोइंसाइड करेगा, समझ में आया? देखो हम फिर से बता रहे हैं। अब क्या बोल रहे थे, तुमको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे दो वेवलेंथ था, अगर सिंपली एक वेवलेंथ होता ना तो तुम अपने मन से कंसिडर कर सकता था n लैम्डा कैपिटल डी बाई 2n-1 होता है ना, 2n-1 लैम्डा कैपिटल बेस नॉट, लेकिन यहाँ पे हमको n पता ही नहीं है, तो है n पता ही नहीं है कि कौन सा किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो वेवलेंथ है, इसीलिए हम पहले n का वैल्यू निकालेंगे। और एक पॉइंट ये रखना कि दोनों का जो है ना, मतलब कि एक वेवलेंथ लैम्डा जिसका 4, मतलब कि एक वेवलेंथ जिसके कारण क्या है 4000 एंगस्ट्रॉम है, वो 5 से वो दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगा, ठीक है। दोनों का फर्स्ट डार्क फ्रिंज एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करेगा और उसी का हम मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे, समझ में आया? अब देखो, तो हम बोलते हैं 2n-1 लैम्डा हो गया आपको 4000, पर चेक कर लेते हैं भाई, बाद में पता चलता है कि गलत नहीं है, ठीक है। 4000 और हो जाएगा 2n2-1 5600, तो 2 से 2 0 कटा, तो क्या हो गया 2n-1 अपॉन 2n2-1 इज इक्वल टू 56/40, तो 2 2 4 2 16 और यहाँ 20, तो 10 और 4 मतलब 7/5। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं 2n-1 बाई 2n2-1 इज इक्वल टू 7/5। इसका मतलब यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, जरूर 4 होगा, और यहाँ पे n2 का वैल्यू क्या होगा, जरूर 3 होगा। तो अगर हम n1 का वैल्यू 4, मतलब कि जिसका लैम्डा, मतलब वो वेवलेंथ जिसका, मतलब वो जिसका 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ है, उसका फोर्थ डार्क फ्रिंज, समझना है, फोर्थ डार्क फ्रिंज आपका 5600 वाले वेवलेंथ का थर्ड डार्क फ्रिंज से कोइंसाइड करेगा, मेरे कहने का मतलब ये, समझना है? अब देखो, तो हम सीधे निकाल देते हैं, किसके लिए निकालते हैं, निकालते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम वाले, तो 2 4 से 8-1 लैम्डा हो गया आपका 400 इंटू कैपिटल डी की वैल्यू क्या थी, लैम्डा कैपिटल डी 40 × 10⁻²। अच्छा एक और चीज ध्यान देना, यहाँ पे लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भैया हम लोग पानी में, यहाँ जो भी चीज चल रहा है वो पानी में चल रहा है, ठीक है। तो 2n-1 लैम्डा म्यू 2d, स्मॉल डी की वैल्यू क्या है 2 × 10⁻², ठीक है। 7 इंटू 16 इंटू 4 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻−10, पूछो 10 कैसा है भैया, अब ये मत पूछना सिली क्वेश्चन, बकवास क्वेश्चन, ये एंगस्ट्रॉम बता, ठीक है। ये हो गया 4/3 म्यू का वैल्यू, ये हो गया 4 इंटू 10⁻³ इसे सॉल्व कर लो, देखो 4 4 16 कट गया, तो कितना है 7 3 21, और यहाँ पे देखो कितना हो गया 4 इंटू 10⁻12 बाई 10⁻−3 10⁻−9 तो 21 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻9, मतलब 21 इंटू 10⁻5, मतलब 210 माइक्रोमीटर। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज फ्रॉम सी, और ना सी से जो फर्स्ट डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस बनेगा किसके लिए 4000 एंगस्ट्रॉम वाले के लिए, वही होगा, दोनों का कोइंसाइड होगा, मतलब कि दोनों का डिस्टेंस यहाँ पे सेम ही होगा, भले वेवलेंथ अलग अलग, क्योंकि वेवलेंथ अलग है तो एन भी तो अलग है, समझ में, एन अलग है लैम्डा अलग है, लेकिन दोनों का मतलब फर्स्ट डार्क फ्रिंज जहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है उसका वैल्यू क्या है, कौन से पॉइंट पे 210 माइक्रोमीटर। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन।